लोग वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अपना वीडियो बना रहे हैं और आशा है कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्योरी सेक्शन कवर करेगा मेनली, और थ्योरी सेक्शन हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में जो है एक्स वाई मतलब स्टार्ट होता है, ये क्या ऑर्डर्ड पेयर से स्टार्ट होता है। अगर किसी भी चीज का डिस्टेंस बताना हो, कोई चीजों को डिस्टेंस बताना होगा इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, तो आप कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेंगे। ठीक, किसी का लोकेशन है बताना होगा तो आप कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेंगे। ठीक, मैथमेटिकल लोकेशन जो बताया जाता है वो क्या कोऑर्डिनेट्स की मदद से बताया जाता है। कोऑर्डिनेट्स हम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा जो होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम लोग जो है एब्सिसा कहते हैं। जैसे जो आप ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, जैसे कि 3,4 लिख रहे हैं, 3,4 एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें x को आप लोग बोलते थे एक्स एक्सिस या y को y एक्सिस बोलते थे, लेकिन उसका ओरिजिनली जो नेम है वो एब्सिसा है और 4 का ओरिजिनली जो नेम होगा वो ऑर्डिनेट होगा। ठीक, एब्सिसा जो होता है y एक्सिस से डिस्टेंस को एब्सिसा कहते हैं और ऑर्डिनेट जो होता है y एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कोई पॉइंट का लोकेशन p का x और y के टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक, फिर एक बात आती है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए ये वाली जो लाइन हम लोग दिखा रहे हैं ये पैरेलल टू x एक्सिस है और इसका इक्वेशन जो होगा y इक्वल्स टू k के बराबर होगा। सिमिलरली हम लोग पैरेलल दिखा रहे हैं क्या, y एक्सिस के पैरेलल लाइन लिख रहे हैं और y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो उसका इक्वेशन जो होता है x इक्वल्स टू k बराबर होगा, कोई कांस्टेंट या k इज एनी कांस्टेंट। ठीक, तो ये स्टार्टिंग में इस चैप्टर का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम लोग किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं जिनका कोऑर्डिनेट्स दिया गया रहता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे P और Q दो पॉइंट है, इनका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है x1 y1 x2 y2। हम लोग PQ डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल रहे हैं। PQ को जो डिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा किससे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 अंडर रूट में रहेगा। ठीक, थर्ड चीज जो इस चैप्टर में आती है आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू में आ जाता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं या गलत कर देते हैं। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट ओरिजिन से लिया, ओरिजिन का हम लोग कोऑर्डिनेट जानते हैं 0,0 होता है। ठीक, और कोई पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग x, y रखे हैं। हम लोग लगा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तो यह 0,0 हो जाएगा। 0,0 रखेंगे तो क्या होगा, जो पॉइंट दिया है उसके स्क्वायर्स के बराबर होगा इसका वैल्यू। ठीक, तो ओपी का जो डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है अंडर रूट में, ये डिस्टेंस ओरिजिन से है। फोर्थ चीज जो इस चैप्टर में आती है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, बीच का पॉइंट निकालते हैं। कोई गिवन लाइन सेगमेंट दिया गया है या फिर कुछ भी दिया गया है, उनके बीच का पॉइंट आपको निकालना होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब बराबर दूरी पे है। ये इसको कई जगह एक्सटेंशन ऑफ क्या बोलते हैं दिखाया गया है इसका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, 1,1 रख लेंगे या 1:1 रख लेंगे, 1:1 रख लेंगे तब भी आपका क्या बोलते हैं हो जाएगा। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट P है, PQ है, लाइन PQ है और इसका हम लोग मिड पॉइंट O निकाल रहे हैं। O का हम लोग x y निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 निकाल के हम लोग x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस पॉइंट O का, जो कि मिड पॉइंट होगा इस PQ का। बाय दिस फॉर्मूला निकलेगा ये। फिर हमारे पास आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देखिए दो तीन चीज, एक ये चीज और एक चीज यहाँ से है, मतलब आपके यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से और सेक्शन फार्मूला से हमेशा क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि भैया अगर किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करेंगे और आपके एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता होगा तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो उस लाइन को उस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। मान लीजिए m/n के रेशियो हम लोग डिवाइड कर रही है लाइन। ठीक, गिवन लाइन सेगमेंट AB है। ठीक, तो हम लोग पॉइंट P का जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है उसका हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम लोग उसका कोऑर्डिनेट्स किसकी मदद से निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला की मदद से निकालेंगे। सेक्शन फार्मूला में देखिए m जो इस साइड का रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, और जो इस साइड रहेगा m की साइड रहेगा उसको a की साइड मल्टीप्लाई करेंगे। वही काम हम लोगों ने किया है, m इंटू x2 n इंटू x1 प्लस m प्लस n अपॉन में। वही सेम टू सेम काम y में भी करेंगे, y में भी सेम टू सेम काम करेंगे, m इंटू y2 n इंटू y1 n प्लस n, y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले
सीरीज जो हम लोग वीडियोस का डालेंगे उसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस डालेंगे, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस डालेंगे। अगर आप लोग लगातार देखेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब इम्पोर्टेंट है जो भी हम लोग बता रहे हैं। फिर लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं हिंदी में, जिसको जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रॉइड जो होता है वह जहाँ पे मीडियंस तीन मीडियंस होते हैं, तीनों मीडियंस जो आपस में कट करते हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रॉइड जी बन रहा है बीच में, ठीक, तीनों मीडियंस वर्टेक्स से कट कर रहे हैं आपस में, ठीक। तो इसका जो रेशियो है फ्रॉम द साइड ऑफ वर्टेक्स दैट इज एजी अपॉन जीपीजी होगा, 2:1 होगा, ये याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसका रेशियो 2:1 होगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला भी लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि रेशियो हम लोग को पता है तो पॉइंट पता करना होगा। तो फिर ठीक है, इस जी का जो क्या बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स अगर पता करना होगा डायरेक्ट वो भी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी हम लोग इसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो x1 + x2 + x3/3 होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा y1 + y2 + y3/3 होगा। तो ये पूरा समराइज है, आप लोग को अगर लेना है स्क्रीनशॉट, थोड़ा पास करके दिखा दीजिए, इनको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। पूरा समरी है इस चैप्टर का एक बोर्ड पे, तो वन शॉट वन बोर्ड टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वही लेके चल रहा है, ठीक। होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत थैंकफुल हो, बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को आने वाले समय में बहुत मदद करेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।